नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कॉमर्स की सभी सब्जेक्टों की वीडियो आ रही है। जल्द से जल्द हम लोग बिजनेस स्टडी की भी वीडियो लाएंगे। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत थी कि सर डेबिट और क्रेडिट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। डेबिट और क्रेडिट को एक कुछ सर आसान तरीकों से बताया जाए। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था सर मुझे बताइए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे बहुत सारा इंक्वायरी आया था। तो मैंने एक थंबनेल जैसा बनाया, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, रामबान इलाज। दैट मीन्स रामबान इलाज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे इलाज का मतलब हुआ कि ये जो बच्चों को कठिनाई होती है ये डेबिट और क्रेडिट से, तो उसके लिए मैंने इस छुटकारा के लिए एक रामबान इलाज लाया हूं, जिससे डेबिट और क्रेडिट में पूरा का पूरा छुटकारा मिल जाएगा। बस ये वीडियो बस कम समय का है, आप देखिए और डेबिट और क्रेडिट से छुटकारा पाइए। तो चलिए आते हैं बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। कैसा हम लोगों का आज का जो लेक्चर है, कितना मजा आने वाला है आप सभी को, है ना। बेसब्री से इंतजार भी था सर डेबिट और क्रेडिट का रामबान इलाज क्या होता है। तो चलिए आज रामबान इलाज करते हैं इसका। देखिएगा, आप डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से उसको क्लियर कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहला वर्ड कौन सा है, वो वर्ड कौन सा है हम लोग का, वो वर्ड देखते हैं। वो वर्ड का नाम ही है क्लियर। वो वर्ड का नाम ही है क्लियर। देखिएगा, CLEAR, क्लियर, है ना। इस क्लियर वर्ड से आप डेबिट और क्रेडिट को क्लियर कर सकते हैं। कितना आसान सा, एक वर्ड से। एक वर्ड से कैसे क्लियर होगा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी कहना है सर एक वर्ड से कैसे क्लियर होगा। कमेंट के माध्यम से बताइए फटाफट, होगा कि नहीं होगा क्लियर। एकदम बिल्कुल होगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा C4 क्या, C4 कैट, है ना। C4 कैट नहीं होता है बुआ, कॉमर्स की भाषा में C4 कैपिटल। C4 कैपिटल। कैपिटल मींस होता है पूंजी। कैपिटल मींस पूंजी। और जो ऑनर का अकाउंट होता है वह ही कैपिटल कहलाता है। ऑनर का अकाउंट ही क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑनर का अकाउंट ही कैपिटल कहलाता है। कैपिटल मतलब पूंजी। कोई भी ऑनर अगर कैप ये बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वह बोलता है कि हम पूंजी लगाएं, हम कैपिटल लगाएं, है ना। उसके बाद एल फोर क्या, L4 आपने बच्चों ने पढ़ा होगा लायन। लायन मीन शेर नहीं, यहां पे लायन की तरह ही डरावना होता है क्या भाई, आपको लायबिलिटीज। L4 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, दायित्व। दायित्व का मतलब एक तरह से ये एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। लेनदार होता है, दैट मीन्स हम इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं महाजन। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वह हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है, दैट मीन्स महाजन कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लायबिलिटीज। उसके बाद देखिएगा E4 एक्सपेंस। आपने एलिफेंट पढ़ा होगा, E4 यहां पर एक्सपेंस देखना है। एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। जैसे इसका एग्जाम्पल में रख सकते हैं आप, जैसे आप किसी स्टाफ को अपने बिजनेस में रखते हैं तो उसको आप सैलरी देते हैं, तो सैलरी आप याद रखिएगा। या आप रूम रेंट पर, मतलब बिजनेस आपका रेंट पर है तो रेंट भी आपके लिए खर्च होता है। ETC इसी तरह से बहुत सारे खर्च आते हैं, रेंट होते हैं, वेजेज होते हैं, कैरेज होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है A4 आपने पढ़ा होगा एप्पल। A4 क्या पढ़ा होगा आपने, एप्पल। तो यहां पर एप्पल नहीं पढ़ना है, A4 यहां पर एसेट्स होता है। एसेट्स, एसेट्स का मतलब ही होता है यहां पर संपत्ति। एसेट्स का मतलब यहां पर संपत्ति होता है। एसेट्स में एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं करेंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। जैसे आप याद रख सकते हैं एसेट्स में कैश, गुड्स, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, और भी बहुत सारे होते हैं, ETC रख लेंगे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, बहुत सारे होते हैं, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। उसके बाद लास्ट आप लोग का देखिएगा, यहाँ पे था R4 क्या होता है, R4 रोज, है ना, जो कि आप लोग वैलेंटाइन डे में देते हैं, वो रोज नहीं है। यहाँ पे R4 क्या होता है, R4
यहाँ पे रोज की तरह ही एकदम सुगंध जैसा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का ही बाबू दूसरा नाम क्या है? इनकम, है ना। एकदम देखते हैं रोज की तरह एकदम बहुत ज्यादा, मतलब ये होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा सुगंध होता है, क्योंकि भैया इनकम वाली बात है। इनकम होगा तो कितना मजा आता है ना। तो चलो ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसका इनकम। इनकम का एग्जांपल जो है इंटरेस्ट रिसीव। थोड़ी थोड़ी बस मिस्टेक होते जाती है, चलो कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या होता है? ब्याज नहीं, ब्याज प्राप्ति, है ना, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव के बाद हम लोग देखेंगे कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव, है ना, कमीशन रिसीव। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जांपल है रेवेन्यू का। अब देखिएगा यहां पर है क्या, यहां पर देखिएगा आप थोड़ा एक चीज आपको याद रखना है। यहां पर कैपिटल, लायबिलिटीज और साथ ही साथ एक लास्ट वाला जो था हम लोग का रेवेन्यू, ये तीन कौन कौन भैया, कौन कौन आपको याद रखना है? कैपिटल, हम कलर चेंज कर दिए, कैपिटल, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। रेवेन्यू, ये तीनों का तीनों फ्रेंड है। ये तीनों फ्रेंड है, एक तरह से मान सकते हैं, है ना। ये तीनों फ्रेंड है। ये तीनों का जो है एक क्राइटेरिया है। फ्रेंड का मतलब समझ आता है? फ्रेंड का मतलब विचार मिलना। फ्रेंड का मतलब विचार मिलना। अगर ये बोलेगा भाई मैं घूमने जाऊंगा, तो ये भी बोलेगा चल 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 घूमने चल, कोई बात नहीं, दोस्त बोल रहा है ना। तो यही बात है, फ्रेंड का मतलब मैच करना, विचार मिलना, सभी का सब चीज मिलना, मैच करना, है ना, तो फ्रेंड बन जाते हैं। ये बोल रहा है कि चल भाई हम इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज हो या आपको लायबिलिटीज इंक्रीज हो या रेवेन्यू इंक्रीज हो, तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है, बस याद कर लो भाई, है ना। ये तीनों अगर इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट में लिखना है, और डिक्रीज होगा तो ये डेबिट में लिखना है। ये ध्यान रखना है बस। मतलब ये तीनों में कोई भी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। अब बोलोगे भाई ये पांचों दोस्त नहीं है, ये पांचों का पांचों दोस्त नहीं है। क्यों नहीं पांचों दोस्त है? क्योंकि यहां पर पांचों अगर दोस्त रहता तो पांचों का नाम आता ना, लेकिन यहां पे तीन का नाम आया, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। और ये दोनों जो है कौन? एक्सपेंस। एक्सपेंस और एसेट्स, ये दोनों भी दोस्त हैं। ये दोनों भी दोस्त हैं। तो ये दोनों जो दोस्त है ना, इसका मतलब ये तीनों से अलग है। ये तीनों से अलग है। ये तीनों से अलग है मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहां पे एक्सपेंस और एसेट्स का जो क्राइटेरिया है, एक्सपेंस एंड एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स का जो क्राइटेरिया है, एक्सपेंस भी बढ़ेगा और एसेट्स भी बढ़ेगा या तो घटेगा। ये दोनों बोल रहे हैं हम बढ़ेंगे तो हमको डेबिट में लिख, और घटेंगे तो क्रेडिट में लिख। मतलब इसके अपोजिट देख, ये बढ़ रहा है भाई, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू देखिए बढ़ रहा है तो कहां लिख रहे हैं? क्रेडिट में। लेकिन ये बढ़ रहा है तो कहां लिख रहे हैं? डेबिट में। ये घट रहा है तो कहां लिख रहे हैं? डेबिट में। ये घट रहा है तो कहां लिख रहे हैं? क्रेडिट में। बस एकदम सिंपल सा तरीका है, आपको ये कॉमन सा बात याद रखना है। आप किसी भी क्वेश्चन के जनरल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, जनरल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपको डेबिट और क्रेडिट में 100% दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगा आपको जनरल एंट्री में। इस मेथड से बनाओ, क्लियर को पकड़ लो, क्लियर का पकड़ को पूरा एकदम अच्छे से, डेबिट और क्रेडिट का ये सबसे रामबान इलाज है, आपको इससे बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो को कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।